IUFD, इंट्रा यूट्राइन फीटल डेथ। ये क्या होता है? इंट्रा यूट्राइन ड्यूरिंग गेस्टेशनल एज आफ्टर 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, जो बेबी जो फीटस डेड हो जाता है उसको इंट्रा यूट्राइन फीटल डेथ बोला जाता है, जिसका वेट 500 ग्राम से थोड़ा ज्यादा होता है। और अगर जिसका वेट 500 ग्राम से कम है और 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी से पहले जो बच्चा एक्सपायर हो गया उसको अबॉर्शन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? अबॉर्शन। अच्छा, एक एंटीपार्टम डेथ होती है, इंट्रापार्टम डेथ होती है। एंटीपार्टम डेथ में जो बेबी जो डिलीवर हो रहा है, यानी कोई बेबी का जो एक्सपायर बेबी हुआ है और डिलीवर हुआ है, उसमें जो उसकी बॉडी है वो मैसिरेटेड मिलेगी, यानी बॉडी उसकी खराब मिलेगी। उसमें बॉडी में मैसिरेशन फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी गलने की तरफ बॉडी जाएगी उसकी, उसको एंटीपार्टम डेथ बोला जाएगा, यानी बेबी पहले से ही मरा हुआ था, पहले से एक्सपायर था। और एक होता है इंट्रापार्टम डेथ। इंट्रापार्टम डेथ में क्या होता है कि जो बेबी डिलीवर हुआ है उसकी बॉडी है फ्रेश मिलेगी। कैसी मिलेगी? बॉडी बिल्कुल फ्रेश मिलेगी और उसमें कोई मैच्योरेशन की कंडीशन डेवलप नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो अभी अभी कुछ टाइम पहले एक्सपायर हुआ है। ये थोड़ा डिफरेंशिएट था एंटीपार्टम डेथ में और इंट्रापार्टम डेथ में। अब इसकी कुछ इटोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, किस वजह से बेबी है जो एक्सपायर हो जाता है, क्या कंडीशन है। तो उसमें कुछ फीटल कॉजेज हैं, कुछ मदर कॉजेज हैं और कुछ इसमें प्लेसेंटल कॉजेज हैं। पहले अपन फीटल कॉजेज के बारे में बात कर लेते हैं कि फीटल के जो कॉजेज हैं वो जैसे लाइक दैट है क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटीज है, कंजेनिटल एबनॉर्मलिटीज है, या फिर अपन कह सकते हैं कि जो बेबी है ये RH इनकम्पेटिबिलिटी की कंडीशन की वजह से बेबी की इंट्रायूट्राइन डेथ हो जाती है, या ग्रोथ रिटार्डेशन, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, उसकी ग्रोथ प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही है। लेकिन अब अपन बात करते हैं फीटल कॉम्प्लिकेशन की, उसकी प्लेसेंटल कॉम्प्लिकेशन की बात कर लेते हैं कि प्लेसेंटा की वजह से किस तरीके से बेबी की डेथ हो जाती है। लाइक दैट जैसे एंटीपार्टम हेमरेज की वजह से पेशेंट की डेथ हो जाती है बेबी की, या फिर जो कॉर्ड प्रोलैप्स है, जो कॉर्ड है वो प्रोलैप्स हुआ, वो ट्विस्ट हुआ तो वहां की ब्लड सप्लाई कट हो जाएगी। ब्लड सप्लाई कट हुई, बेबी की तरफ ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी, तो ये भी एक कोज होगा IUD का। या फिर अपन बात करें तो उसकी जैसे जो प्लेसेंटा है वो या फिर जो बेबी है उसकी जो प्लेसेंटा है उसमें नोड लग गई है, यानी उसमें गांठ लग गई, ट्रू गांठ लग जाती है, उससे ब्लड सप्लाई आगे की फीटस की कट ऑफ हो जाएगी और फीटस को प्रॉपर तरीके से ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाएगी, और ये भी एक कोज होता है इंट्रा यूट्राइन डेथ का। अब अपन बात कर लेते हैं मैटरनल कोज क्या हो सकते हैं। मैटरनल कोज में जैसे इन्फेक्शन है, जो मदर है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मलेरिया से सफर कर रही है, जो मलेरिया की जो ड्रग्स है उसका एक्सेसिव डोज दे दिया है, उसकी वजह से भी फीटल डेथ हो सकती है। या हेपेटाइटिस की कंडीशन है, हेपेटाइटिस से मदर सफर कर रही है, या अपन कहें तो गैस्ट्रेशनल डायबिटीज मेलाइटिस है, या हाइपरटेंशन है, प्रीक्लेम्सिया है, क्लेम्सिया है। ये कंडीशंस भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंट्रायूट्राइन डेथ के कोज के लिए। इसकी वजह से इंट्रायूट्राइन डेथ में कोज हो सकता है, ये कंडीशंस है। क्रोनिक रीनल डिजीज भी हो सकता है इसका, और या एक्सीडेंटल ट्रॉमा की वजह से भी ये कंडीशंस हो सकती है। या फिर अपन करें तो उसको एक्सेसिव सीवियर एनीमिया की कंडीशंस भी ये कंडीशन डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि अगर मदर को ब्लड प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पा रहा, मदर पहले ही सफर कर रही है एनीमिया से, तो बेबी को कहाँ से मिलेगा। अगर बेबी को जो फ्लूइड है वो ब्लड है उसकी क्वांटिटी कम मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो वो भी एक यूट्राइन डेथ की कॉज होगा। अब अपन इसकी बात कर लेते हैं कि इसको किस तरीके से पहचाने, क्या कारण है कि हम इसको पहचान सके कि बेबी लाइव है या फिर डेथ हो गई है। उसमें हम अल्ट्रासाउंड की हेल्प से भी देखते हैं कि फीटल के जो मूवमेंट्स हैं वो है कि नहीं है, या फीटल हार्ट रेट है कि नहीं है, वो चीज़ देखेंगे। फीटल हार्ट रेट में एब्सेंस मिलेगी, और जो वेजाइनल डिस्चार्ज है वो ब्राउनिशन कलर का दिखेगा, और एमनियोटिक फ्लूइड है वो डार्क ब्राउन कलर का होगा, जिसमें तंबाकू जूस जैसा कलर दिखाई देगा एमनियोटिक फ्लूइड का।
तो ये भी हमारा एक इंडिकेशन है कि जो बेबी है, जो फीटल है, उसकी डेथ हो चुकी है, या जो फीटल थे उसके मूवमेंट्स नहीं आ पाएंगे, यानी उसका फीटल हार्ट रेट भी नहीं सुनाई देगा, और उसके जो बॉडी मूवमेंट है वो भी हमें नहीं मालूम लगेगी, यानी वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाएंगे, और फंडल हाइट है वो कम हो जाएगी मदर की, क्योंकि जो हाइट है वो जब हम इसमें अल्ट्रासाउंड कराएंगे हमें यहाँ पर बाल साइन और रॉबर्ट साइन, दो साइन मिलेंगे, बाल साइन और रॉबर्ट साइन। रॉबर्ट साइन अपन देखेंगे कि वहां पर गैस के शैडो दिखेंगे हमें ड्यूरिंग यूएससी, तो गैस का शैडो दिखेगा, क्योंकि जो बेबी है उसके अंदर जो डेवलपमेंट है वो बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड हो गया, खत्म हो गया उस कंडीशन में। अच्छा, अगर ये कंडीशन डेवलप हो रही है तो उसके क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि अगर इंट्रायूट्राइन डेथ हो जाती है, पोस्टमार्टम हेमरेज हो सकती है, या पेशेंट है साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो सकती है, या जो पेशेंट है, जो मदर है, उसके जो ब्लड है उसके अंदर DIC की कंडीशंस इंक्रीज हो सकती है, यानी डिसेमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोगुलेशंस या कोगुलोपैथी। उसमें क्या होता है कि जो कोगुलेशन फैक्टर्स है वो डिस्टर्ब होते हैं, और जो कोगुलेशन प्रोसेस है वो इंक्रीज हो जाती है, और ज्यादा क्लोटिंग होना, फॉर्मेशन हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, और जो प्लेसेंटा की तरफ से फॉर्मेशन कोगुलेशन इंक्रीज होता है, और ये फिर अदर बॉडी के जो पार्ट्स हैं, जो ऑर्गन्स हैं, पे इफेक्ट करता है। तो ये था कॉम्प्लिकेशंस ऑफ इंट्रायूट्राइन डेथ के। अब मैं इसके बात करूँगा, अगर इंट्रायूट्राइन डेथ हो गया है, ये कंफर्म डायग्नोसिस हो गया कि बेबी जो डेड है मदर के यूट्रस के अंदर, तो उसको मैनेजमेंट किस तरीके से करें। अगर पहले हम इसमें डायग्नोसिस करके कंफर्म करेंगे कि हाँ इंट्रायूट्राइन डेथ है, तो उस कंडीशंस में अगर बाइसो स्कोर है जो हमारा 6 से कम है, तो उस कंडीशंस में PG टू जेल अप्लाई करेंगे वेजाइना को सॉफ्ट करने के लिए, और हम इंडक्शन ऑफ लेबर को प्रमोट करेंगे, यानी हम उसको डिलीवरी कराएंगे। और अगर बाइसोप स्कोर हमारा 6 से ज्यादा है, तो उस कंडीशंस में हम ऑक्सीटोसिन के इन्फ्यूजन स्टार्ट करेंगे और फिर डिलीवरी को कराएंगे। इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ की कंडीशंस में हमें जो पेशेंट है उसकी जो आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन नहीं करना है, उससे जो इन्फेक्शन है मदर के यूट्राइन कैविटी में स्प्रेड हो सकता है, और वो सेप्टिसीमिया का उदाहरण ले सकता है, यानी इन्फेक्शन को स्प्रेड कर सकता है। इसलिए उस कंडीशन में आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन नहीं करना है बिल्कुल भी, और डेड फीटस को हमें नॉर्मली वेजाइना के थ्रू ही रिमूव करना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी बेस्ट सेफ एंड क्यूरेटिव है। और अब कंडीशंस आ रखी है कि पहले पेशेंट का सीजरियन सेक्शन हुआ है और जो वेजाइना डिलीवरी पॉसिबिलिटी नहीं है, तो उस कंडीशंस में हम सीजरियन का एडवाइस करेंगे, अदरवाइज हमें डेड फीटस को निकालने के लिए नॉर्मल डिलीवरी ही करना पड़ेगा। या बेबी का हेड है वो ज़्यादा बड़ा है, या फिर जो बेबी है वो जो प्लेसेंटा है वो एब्रेप्सिया प्लेसेंटा प्रेविया की कंडीशंस है, यानी हाई डिग्री प्लेसेंटा प्रेविया है, तो उस कंडीशंस में हम ऑपरेशन करा सकते हैं कि पॉसिबिलिटी नहीं है वेजाइनल डिलीवरी की, तो उस कंडीशन को देखते हुए CS कराना है। अदरवाइज इंट्रायूट्राइन डेथ में हमें जो कोशिश करनी है वो नॉर्मल डिलीवरी की ही करनी है। और आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में आप मुझे कमेंट में बताना कि मैं कौन से टॉपिक पे कोई वीडियो बनाऊं, तो मैं उस कमेंट को देखकर वीडियो आगे बनाऊंगा।